देखिए भजन है, क्या सुख सोता है रे प्राणी, क्या सुख सोता है रे प्राणी। सोवत सोवत समय खो दिया, नेक न चिंता आनी। बीते श्वास काल जब आवे, तब न चले मन माने। ये संसारिक व्यक्तियों के लिए कहा गया है। संसार के लोग जो विषयों में आसक्त है, वो विषय में ही सुख मानकर नींद भर खूब मौज मस्ती लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि क्या सुख सोता है रे प्राणी। हे प्राणी, आप क्या सुख सोता है, मैंने कौन सा सुख मिलता है उसको, किस सुख में खो गया है। सोवत सोवत समय खो दिया, नेक ने चिंता आनी। सोते सोते सोवत सोवत समय खो दिया, सोते सोते तो कितने जन्म बीत गए, कितने जन्म बीत गए। और सोए सोए ही आ रहा है प्राणी। आज मनुष्य हुआ है, इसके पहले 84 लाख जोनियों में गया है और कई सृष्टि बीत गई, जिससे आदि सृष्टि काल से ही यह इस संसार में फंस रहा है, सो रहा है, विषय में सो है। पता नहीं कितनी बार मनुष्य जन्म मिला हुआ लेकिन फिर भी सो रहा है। सोने का मतलब है ईश्वर की याद न करना, ईश्वर की तरफ खो जाना, से खो जाना और संसार में ही रत हो जाना, यही सोना है। ये नींद तो जो सोना है वो तो अलग की चीज़ है। यहाँ सोने का भाव ये है कि ईश्वर की तरफ से हम बिल्कुल सो गए हैं और जगह किधर है, विषयों की तरफ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ जगे हुए, इधर से बिल्कुल खो गए, सो गए। तो सोवत सोवत समय खो दिया, नेक न चिंतानी। जरा सा भी चिंता नहीं आई तुम्हें कि नहीं हम गर्भ काल में ये कबूल करके आए हैं कि चलेंगे तो ईश्वर भजन करेंगे, आपकी भजन करेंगे, इस बात की चिंता ही कभी नहीं आई। बीते श्वास काल जब आवे, तब न चले मन माने। और जो श्वास मिली है, हर व्यक्ति को ये श्वास गिनकर मिली हुई है, और जब सभी श्वास समाप्त हो जाएगी और काल जब ले जाएगा तुम्हें, तब न आएगा लेने के लिए, तब तुम्हारी एक भी मनमानी नहीं चलेगी कि नहीं अभी हमको और सोना है और घर बनाना है, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है। कोई बहाना नहीं चलेगा उसके आगे, बहाना चलता ही नहीं है। तुरंत आएगा समय ठीक एक्यूरेट टाइम पर और वो प्राण निकाल कर ले जाएगा। जमपास उसको मिला हुआ, जिस पर फेंक देता है प्राण उसमें फंस जाता है और वो निकाल कर ले जाता है। आगे कहते हैं कि अपने शुद्ध रूप को भूला, हो रहा ज्ञानी। हमारा शुद्ध स्वरूप आत्मा है और हम उस अपने शुद्ध स्वरूप निज स्वरूप आत्मा को भूलकर एक जीव बन गए हैं। जीव का मतलब वही आत्मा जब संस्कारों और बंधन के अधीन हो जाता है तो जीव बन जाता है, वो जीव बन जाता है। तो जीव और आत्मा में क्या अंतर है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल उसके लिए, कि जैसे जाड़े का समय आ गया है और खूब माघ का ठंडा पड़ रहा हो और एक ऐसी अग्नि हो जो धूम्राच्छादित हो, माने पूरा खरपतवार गीला हो और उसमें मात्र धुआं निकल रहा हो थोड़ा थोड़ा, और एक ऐसी अग्नि है जो बिल्कुल अंगारा हो, वो कोयले का दहकता हुआ अंगारा हो, तो ठंडे से ठिठुरने वाला व्यक्ति किस अग्नि के पास जाएगा, बोलिए? अंगारा वाला अग्नि के पास है, अंगारा वाला अग्नि के पास। अर्थात जीव की स्थिति खरपतवार जो गीला है, मात्र धुएं की प्रतीत हो रही है, वो है जिसमें कोई ताप नहीं है। और जो निर्धूम्न अग्नि है, यानी जो कोयले का अंगारा है, वह आत्मा का स्वरूप है। इस संसार के कष्ट और मुसीबतों से शांति पाने के लिए व्यक्ति
आत्मा अर्थात संत महापुरुष आत्मा में ही अवस्थित होते हैं, उनके पास जाता है तो उसे सांसारिक दुखों रूपी ठंड से शांति मिलती है। क्या किसी साधारण व्यक्ति जीव के पास जाएगा, उस गीले खरपतवार वाले के पास जाएगा तो उसे ताप मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। इसीलिए तो अब वो जो अंगारा है वो निर्धूम अग्नि है, अर्थात जब यह आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर साथ ही पिछले जन्मों के संस्कारों से घिर जाती है तो इस आत्मा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। वो मात्र एक जीव है, एक प्राण, सांस आ जा रही है, यानी मुर्दा तो है लेकिन चलने वाला मुर्दा है, चलता फिरता है इस संसार में, है ना। तो वो जिंदा लाश है, यानी मर गया है, वो चलता है। किधर से मरा है? ईश्वर की तरफ से मरा है, संसार की तरफ से जिंदा है। इसलिए संसार वाले कहना अभी जियत हो, जब ये प्राण निकल जाए तब कहीं मरना। लेकिन तो अज्ञान की अवस्था में सभी जिंदा लाश है। इसलिए इन्होंने कहा कि अपने शुद्ध रूप को भूल गया है। अपना जो शुद्ध स्वरूप है, यानी चैतन्य आत्मा है, जो आत्म स्वरूप है, उसको भूलकर हो रहा अज्ञानी। अब भूल जाने से ही वो अज्ञानी हो गया है। यदि उसको याद आ जाए या याद कर ले सदगुरु कृपा से तो फिर ज्ञानी हो जाएगा। ये अज्ञान रूपी अंधकार में फंसकर इस मायावी प्रलोभनों में को असल मानकर इसमें जो है रहता है। यही कारण है कि वो बार बार जन्मता और मरता है और 84 लाख योनियों में जाता है। तो इससे छुटकारा के लिए केवल संत सद्गुरु ही होते हैं। यदि पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ लगन से हम जो है सद्गुरु के शरण में जाते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो धीरे धीरे यह अज्ञान रूपी अंधकार मिटता है। अर्थात एक ये अग्नि जो अभी गीले खरपतवार में थी धीरे धीरे बढ़ती है। जब गुरु का हवा लगता है, यानी हवा देते हैं, तो धीरे धीरे वो अग्नि बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते एक दिन पूरा खरपतवार जो उसके ऊपर लगा है उसको जलाकर वह भी एक निर्धूम अग्नि बन जाती है कि नहीं? बन जाती है। बस यही तरीका है धूम्राच्छादित अग्नि को तापमय अग्नि में परिणत करने का, अंगारे वाले अग्नि में परिणत करने का, अर्थात जीव को ब्रह्म बनाने का। यदि ऐसा नहीं है तो वो चाहे कितना हो पढ़ा लिखा हो, कितना हो धनी हो, करोड़पति हो, सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान भी हो, लेकिन यदि इस स्वरूप को नहीं प्राप्त हुआ है, इस अपने निज स्वरूप को नहीं प्राप्त हुआ है, तो अज्ञानी ही है। हो प्रमाद बस रमे विषय में हृदय अविद्यानि, आलस्य के बस होकर, प्रमाद माने आलस्य होता है, आलस्य के बसीभूत होकर वह विषयों में विषयानंद के से अनुरक्त होकर विषयों में ही फंसा रहता है। और हृदय अविद्यानि, जिसके कारण उसके हृदय पर और अविद्या और अंधकार ही जमते जाता है और पतन को ही प्राप्त होते जाता है। भले वो समझता हो कि मेरा उत्थान हो रहा है, लेकिन वो पतन ही हो रहा है। और क्या होता है? समझत है मैं बड़ा होत हूँ, घटत आयु दिन जाने। समझत हो मैं बड़ा होत हूँ। अब वो जीव समझता है कि मैं तो बड़ा हो रहा हूँ। जैसे बच्चा बढ़ता है तो लोग समझते हैं बड़ा हो रहा है, तो बड़ा वो नहीं हो रहा है, बड़ा तो शरीर हो रहा है जो अधिकतम 25 तक बढ़ेगा। शरीर बड़ा हो रहा है, वो तो वही है, अज्ञानता में ही है। और आयु जो हर श्वास उसकी निकल रही है वो कम हो रही है। एक दिन उसका जो व्यतीत होता है एक दिन कम हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं, कबीर साहब इस पर कहे थे, क्या कहे थे? हाँ, चलती को गाड़ी कहे, जरे दूध को खोआ, और घटनी को बढ़नी कहे, देख कबीरा रोवा। इस संसार का यही नियम है कि चलती है तो उसको कहते हैं गाड़ी है। अब ट्रेन चल रही है तो कहते गाड़ी जा रही है। गाड़ी का अर्थ तो ये होता है जो गड़ी हो, जो गड़ी हो गड्ढे में फिर गाड़ी है।
लेकिन वो तो चल रही, तो चलती को गाड़ी कहे। और जरे दूध को खोआ, दूध जब जर जाता है उसकी सभी विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं, केवल एक बचता है वसा, तब कहते हैं खोआ है, बहुत बढ़िया है। और घटनी को बढ़नी का है, झाड़ू देखते हैं, झाड़ू जो लगाया जाता है वो रोज़ घटता है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है, बढ़नी है, इतनी कि संभाल के रखते, मैंने बढ़ रहा है, बढ़नी है। उम्र रोज़ घटती है बच्चे की, लेकिन कहते हैं बढ़ रहा है, ये स्थिति है। तो समझत है मैं बड़ा होता हूँ, घटत आए दिन जानी, समझता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन आए दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। बीते रैन बिहान होते चिड़िया खेत चुगानी, अब रात जो ही बीतती है और सुबह होता है तो चिड़िया आकर खेत चुगना शुरू कर देती है। अर्थात रात में खूब मौज मस्ती में सोया, सुबह आया तो फिर चिड़िया क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आके फिर नोचना शुरू करते हैं उसको। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह में वो फंसते ही जाता है और दिन प्रतिदिन पाप कर्म करते ही जाता है। तो पाप कर्म कर रहा है तो उसके ऊपर अभी कम में गर्दा गुबार था तो और लगते जा रहा है, यानी रात दिन ऐसा ही कर रहा है। चिड़िया खेत चुगानी, ताति चेत हेत कर शीघ्र ही गुरु चरण लपटाने, इसलिए कहते हैं कि इससे चेत कर जाओ, इन सब बातों को चेत कर अमल में ले आओ और होश करो। ताति चेत हेत कर शीघ्र ही, और तुरंत शीघ्र ही इस मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प कर लो, तभी तो पाप से बच पाएंगे और तभी तो फिर हम अपने निज स्वरूप अर्थात आत्मा को प्राप्त हो पाएंगे। गुरु चरण लपटानी, इसके लिए क्या करना है, गुरु के चरण में जाओ, गुरु के शरण में जाओ, उनके बताए मार्ग पर चलो, उनके उपदेशों को अमल करो और उसको अमल कर उस रास्ते पर चलकर ही हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। तो निर्भय हो अमृत जब पावे, ध्यान गगन में लानी, कह रहे ऐसा करते करते जब सभी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, हम देह होते हुए भी विदेह हो जाएंगे साधना के माध्यम से, बिना देह का और मन का, बिना देह और बिना मन के हो जाएंगे, तब अर्थात शून्य हो जाएंगे तो हमें अपना स्वरूप दिख जाएगा। जो कुछ भी देरी होती है सिर्फ शून्यता लाने में है, यानी हमारे ऊपर जो गर्दा गुबार पड़ा है उसे हटाने में है, यानी जो भी संस्कार हमारे ऊपर लदे हैं जिनके कारण हम अज्ञानता में हैं उनको जलाने में है, यानी जितना जल्दी वो जल जाएगा, अर्थात जैसे सूर्य बदली में छिप गया है तो उसका प्रकाश रुक जाता है, नहीं आता है, कभी घनी बदली होने पर अंधकार अंधकार सा छा जाता है, लेकिन क्या सूर्य आकाश में नहीं है, है। अब न दिखने का कारण है बादल, और बादल जितना शीघ्र छट जाएगा उतना जल्दी सूर्य प्रकाशित हो जाएगा। वही हमारे साथ भी हो गया है। पिछले जन्मों के तमाम संस्कार और ये तीनों शरीरों के कारण रूपी बदली में यह आत्मा रूपी सूर्य छिप गया है। अब इस बदली को हमें हटाना है। अब इस बदली को हटाने में चाहे जितना समय लग जाए, जितना शीघ्र हट जाएगा, सूर्य तो पहले से ही स्थित है, बस प्रकाशित हो जाएगा। आत्मा तो पहले से ही हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन जीवात्मा बन गई है, मीन्स बदली में छिप गई है। उस बदली को छाटना है और वो छाटने का तरीका है सत्संग, सद्गुरु के बताए मार्ग से और ध्यान। तो निर्भय हो गुरु चरण लपटा जाओ, निर्भय हो अमृत जब पावे, ध्यान गगन में लानी। अब जब निर्भयता आ जाएगी तो निर्भयता तभी आती है जब हम अपने निज स्वरूप को जान जाते हैं। उसके पहले हमें तमाम भय सताते रहते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम निर्भय हो सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, चिरंतन है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस कारण अब वो निर्भय हो जाता है। इस तरह
जब निर्भय हो जाएंगे तो ध्यान हमारा शून्य में लग जाएगा। आधार में ही निवास करेंगे और शून्य के बाद अभी यात्रा आगे की महाशून्य है, वहाँ भी जाना है, जो निर्गुण निराकार और परमात्मा के संकेत की है उसके लिए।